चलिए आज हम एक्सरसाइज 9.3 का सवाल नंबर 1 लगाते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है, त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है, दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABE बराबर होगा एरिया ऑफ ACE के। हमें एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC, और हमें कहा गया है कि AD एक क्या है, माध्यिका है, और इस AD माध्यिका पर E कोई बिंदु है। तो देखिए ये AD जब माध्यिका बताई गई है तो इसका माध्यिका का मतलब क्या होता है, ये माध्यिका क्या काम करती है, ये किसी भी त्रिभुज को बराबर बराबर भागों में बांट देती है। यानी कि अगर यहाँ त्रिभुज में क्षेत्रफल की बात हो रही है तो ये क्षेत्रफल के आधार पर भी इसे बराबर बराबर भागों में बांट देगी। यानी कि ये जो ABC का क्या कर देगी, ये दो टुकड़े कर देगी, ABD और ACD, जो कि क्या होंगे, आपस में क्षेत्रफल में बराबर बराबर होंगे। तो आइए इसे हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो कि हमें इसमें सवाल में दिया गया है। हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है। तो चलिए अब हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है एरिया ऑफ ABE बराबर, हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ ACE के। तो चलिए सिद्ध कर लेते हैं। त्रिभुज ABC की AD क्या है, एक माध्यिका है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। तो देखिए अगर ये AD इस त्रिभुज की माध्यिका है तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। यानी कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ABD बराबर होगा एरिया ऑफ ACD के। अब देखिए इसमें कहा गया है कि इस माध्यिका AD पर बिंदु E स्थित है। तो यानी कि ये क्या है, इस माध्यिका पर स्थित है। तो ये जो त्रिभुज बनेगा बिंदु E को लेकर के जो त्रिभुज बनेगा EBC, तो वो भी क्या होगा, इस माध्यिका AD के लिए ये त्रिभुज AEBC को भी क्या करेगा, ये जो ED है ये भी क्या करेगी, एक माध्यिका का काम करेगी। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ED त्रिभुज EBC जो कि है पूरे त्रिभुज की EBC की माध्यिका है। तो
तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ई बी डी ई बी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ई सी डी। ई सी डी इसे हम समीकरण 1 का नाम देंगे और इसे समीकरण 2 का नाम देंगे। तो देखिए अभी हमें यहाँ समीकरण 1 में क्या मिला है, इस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, और इस समीकरण 2 में क्या मिला है, त्रिभुज ई बी डी का क्षेत्रफल। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर किसके सिद्ध करना है, त्रिभुज ए सी ई का क्षेत्रफल। अगर हम इस माध्यिका के एक साइड के दोनों त्रिभुजों को देखें, त्रिभुज ए बी डी को, अगर ए बी डी में से कौन सा त्रिभुज घटा दे, अगर हम ये वाला ई बी डी त्रिभुज घटा दे तो हमें क्या मिल जाएगा, यानी कि ए बी डी इस बड़े त्रिभुज में से हम क्या घटा दें, इस छोटे त्रिभुज को घटा दें ई बी डी को, तो हमें क्या मिल जाएगा, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल मिल जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर ज़रूरत है। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 और 2 में से क्या करेंगे, इन्हें आपस में घटा देंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए ये हमारा पूरा त्रिभुज है इस साइड का, अगर इस बड़े त्रिभुज में से इस छोटे त्रिभुज को घटा दे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला भाग बच जाएगा, यानी कि त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को हमने घटा दिया इस समीकरण में से, इस समीकरण को घटा देंगे, इससे क्या होगा, ये बड़ा जो त्रिभुज का हिस्सा है इसमें से हमने इस त्रिभुज को घटा दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो लेफ्ट साइड के भागों को लेफ्ट साइड में घटा देंगे, तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ई बी डी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए सी डी माइनस एरिया ऑफ ई सी डी। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था, या इधर देख लेते हैं, करके बता देते हैं आपको। अगर हम इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ें, एरिया ऑफ ए बी डी, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा हमारा, ये जितने भी भागों से मिलकर बना है, अगर हम उन सारे भागों को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ए बी डी मिल जाएगा। तो ये मिलकर बना है इस वाले त्रिभुज ए बी ई से, एरिया ऑफ ए बी ई, और इसमें अगर हम ये जोड़ दें एरिया ऑफ ई बी डी, एरिया ऑफ ई बी डी, तो देखिए हमें क्या मिल गया, ये इस भाग का क्षेत्रफल मिल गया। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एरिया ऑफ ए बी ई चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे निकालने के लिए एक साइड कर लेंगे, ए बी ई बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी डी माइनस एरिया ऑफ, ये इधर प्लस का उधर जाने पर माइनस हो जाएगा, एरिया ऑफ ई बी डी। तो वही हमने यहाँ पर करना है। देखिए हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ई बी डी, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे,
एरिया ऑफ ए बी ई बराबर क्या हो जाएगा। इसी तरह क्या होगा कि बड़े में से हमने क्या करा है, छोटे भाग को घटा दिया है, तो हमें कौन सा भाग मिल जाएगा, हमें ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर आपको करके दिखाया है। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए ई सी या ए सी ई लिख सकते हैं। और यही हमें सिद्ध करना था इस भाग में। चलिए अपना अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 2, इसमें क्या कहा गया है, त्रिभुज ए बी सी में ई माध्यिका ए डी का मध्य बिंदु है। इस त्रिभुज में जो माध्यिका दी गई है हमें, माध्यिका ए डी, वो क्या है, इस त्रिभुज की माध्यिका है, और इस त्रिभुज की माध्यिका ए डी पर क्या है, एक बिंदु ई है जो कि क्या है, ए डी के मध्य में स्थित है। अगर ये ए डी के मध्य में स्थित है तो क्या होगा, अगर हम इस त्रिभुज ए बी डी के सामने वाले, इस मध्य बिंदु के सामने वाले शीर्ष से अगर इसे मिला दें तो ये क्या करेगी, ये भी एक माध्यिका का काम करेगी। तो इससे क्या होगा, ये जो माध्यिका ए डी है ये त्रिभुज ए बी सी को दो भागों में बांट देगी, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है इतना हिस्सा और इतना हिस्सा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। लेकिन ये जो ए डी पर माध्यिका बनाई है हमने बी ई, वो क्या करेगी, इस त्रिभुज ए बी डी को भी दोनों बराबर भागों में बांट देगी। कि एरिया ऑफ बी ई डी बराबर एरिया ऑफ 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। तो चलिए इसे सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो कि हमें दिया गया है। हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में ई माध्यिका ए डी का मध्य बिंदु है। तो उससे क्या होगा, ये जो माध्यिका ए डी का मध्य बिंदु ई है, ये भी क्या करेगा, अतः ई बी एक माध्यिका का कार्य करेगी। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ बी ई डी बराबर होगा 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी पे। चलिए सिद्ध करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है उसकी माध्यिका क्या है, ए डी है। तो इससे क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में ए डी माध्यिका है। तो माध्यिका क्या करती है, इस त्रिभुज को बराबर बराबर क्षेत्रफल में बांट देती है, दो भागों में बांट देती है। तो यही हम लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए सी डी के।
तो देखिए ये क्या हो गया हमारा, एरिया ऑफ ए बी डी एरिया ऑफ ए सी डी के बराबर हो गया। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ये लिख दें कि ये जो है इस त्रिभुज ए बी सी का क्या है, आधा हिस्सा है, तो ये भी कोई गलत बात तो नहीं है, क्योंकि इसने जो किया है माध्यिका ने इस त्रिभुज को दो भागों में बांट दिया है बराबर बराबर। अगर हम इसकी जगह ये लिख दें कि जो एरिया है इस पूरे त्रिभुज का आधा है, तो वो भी सही होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए बी डी बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। और आगे हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या है, बी ई एक माध्यिका है। अगर ये माध्यिका है तो क्या ये करेगी काम, ये इस वाले त्रिभुज ए बी डी को बराबर बराबर क्षेत्रफल में बांट देगी, दो बराबर भागों में बांट देगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बी ई डी बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी ई के। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें एरिया ऑफ ए बी डी तो हमें चाहिए क्योंकि हमें सिद्ध करना है, तो हमें ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण की तरह क्या करेंगे, अगर इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट दिया और इसका एरिया क्या है, बी ई डी बराबर है ए बी ई के, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इस एरिया की जगह हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ 1/2, यानी कि जब इस त्रिभुज को दो भागों में बांट दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 एरिया ऑफ ए बी डी के। और यहाँ से हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें ये होगा कि जो हमने समीकरण 1 बनाई थी इसमें हमें क्या मिला था, एरिया ऑफ ए बी डी की जगह हमने बराबर क्या मिला है, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से एरिया ऑफ ए बी डी बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी रखने पर। तो हम क्या कर सकते हैं, इस जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकाल रखी है। एरिया ऑफ ए बी डी की वैल्यू क्या है, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ बी ई डी बराबर 1/2 हमारा पहले से है, गुणा का निशान लगाएंगे। इस एक एरिया ऑफ ए बी डी की जगह क्या लिखेंगे, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। इसे और हल कर लेते हैं, एरिया ऑफ बी ई डी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। तो देखिए हमें यही सिद्ध करना था, एरिया ऑफ बी डी बराबर 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी।